हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। यह वीडियो बिहार सुपर टेस्ट से संबंधित है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अंग्रेजों ने जो समय समय पर भारत में भूमि संबंधी व्यवस्थाएं की उसके बारे में, और भूमि संबंधी व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे स्थायी बंदोबस्त, रेतबारी और महलबारी के बारे में। तो पहले हम लोग स्थायी बंदोबस्त के बारे में देखेंगे। स्थायी बंदोबस्त को इस्तेमारी या फिर जमींदारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। पंचसाला बंदोबस्त की शुरुआत 1772 ईस्वी में हुई। इसके अंतर्गत जो है अंग्रेजों ने 5 साल के लिए लगान निश्चित किया जमींदार के साथ। उसके बाद पंचसाला बंदोबस्त के खत्म होने पर 1777 ईस्वी में सालाना बंदोबस्त की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत 1 वर्ष के लिए जमींदारों के साथ लगान जो है तय किया गया अंग्रेजों ने। उसके बाद 1789 में 10 वर्षों के लिए लगान तय किया गया जमींदारों के साथ। इसके अनुसार किसानों से वसूले गए लगान का 9/10 भाग जो है तय किया गया, और 1793 में इस राशि को हमेशा के लिए निश्चित जो है शो कर दिया गया। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में लागू किया। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था उस समय बंगाल का गवर्नर था। तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में लागू किया। इसमें जो है अंग्रेजों ने जमींदारों से सीधा संपर्क किया और जमींदारों से कर वसूलना जो है तय किया गया। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जो है कॉर्नवालिस ने यह तय किया कि जमींदार को ही भूमि का मालिक बनाया जाएगा और जमींदार ही कर वसूल करेंगे भूमि पर। अस्थायी बंदोबस्त में जमींदार को भू राजस्व वसूलने और भूमि का मालिक बनाया गया और कृषक को किराएदार के रूप में स्वीकार किया गया। तो अंग्रेजों ने जमींदार को भू राजस्व का वसूलने का अधिकार दिया और भूमि का मालिक भी बनाया, और कृषक जो था वह किराएदार के रूप में इसे स्वीकार किया गया। रेंटर के रूप में कृषक को स्वीकार किया गया। जमींदारों के लिए सूर्यास्त कानून लाया गया, जिसके अंतर्गत जो है निश्चित तिथि को शाम ढलने से पहले राजस्व देना होता था, अन्यथा जमीन की नीलामी हो जाती थी। तो जमींदारों के लिए सूर्यास्त कानून लाया गया, जिसके अंतर्गत यह तय हुआ कि निश्चित तिथि को शाम ढलने से पहले राजस्व देना होगा, अन्यथा जो है जमीन की नीलामी हो जाएगी। किसानों की उपज का 100% में से अंग्रेजी सरकार का 45% हिस्सा होता था, और जमींदार और उसके करिंदे 15% वसूलते थे, और शेष जो राशि 40% बचता था वह किसान को होता था। तो इसमें जो है अस्थायी बंदोबस्त में अंग्रेजों ने यह तय नहीं किया कि किसान से कितना लगान जो है जमींदार वसूलेगा, परंतु उसने अपना लगान जो है तय कर दिया कि अंग्रेज जो है 45% हिस्सा लेंगे। तो जमींदार के ऊपर डिपेंड था, वो ज़्यादा भी लगान वसूल कर सकता था किसान से और कम भी वसूल कर सकता था। यह जमींदार के ऊपर डिपेंड था। कुल कृषि भूमि में से 19% भूमि पर अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। तो कुल कृषि भूमि में से जो है 19% भाग पर जो है अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। अब हम लोग रेतबारी बंदोबस्त के बारे में देखेंगे। रेतबारी व्यवस्था कर्नाटक के द्वारा 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में सर्वप्रथम लागू हुआ। तो रेतबारी बंदोबस्त जो है कर्नाटक के द्वारा 1792 ईस्वी में, यानी अस्थायी बंदोबस्त से 1 साल पहले जो है मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में सर्वप्रथम लागू हुआ। उसके बाद टॉमस मुनरो 1819 ईस्वी से 1826 ईस्वी के बीच मद्रास का गवर्नर जनरल रहा। रेतबारी व्यवस्था को टॉमस मुनरो के द्वारा 1820 ईस्वी में मद्रास, बम्बई, असम, पूर्वी बंगाल, यहाँ पे पूर्वी बंगाल है और अस्थायी में सिर्फ बंगाल है, तो पूर्वी बंगाल में रेतबारी को लागू किया गया। रेतबारी व्यवस्था को टॉमस मुनरो के द्वारा 1820 ईस्वी में मद्रास, बम्बई, असम, पूर्वी बंगाल में लागू किया गया। रेतबारी व्यवस्था में किसानों को भूमि का जो है मालिक बनाया गया, और रेतबारी व्यवस्था में किसानों को भूमि का मालिक बनाया गया। इसमें अंग्रेज जो है किसान से सीधे संपर्क किए। अंग्रेज इसमें सीधे किसान से कर वसूल करते थे। प्रत्येक 30 वर्ष बाद लगान की राशि में बदलाव किया जाएगा। ऐसा तय किया गया कि लगान की राशि में जो है 30 वर्षों के बाद बदलाव किया जाएगा। लगान 50% यानी 1/2 तय किया गया कि लगान जो है 50% देना होगा अंग्रेजों को। भू राजस्व राशि को निश्चित नहीं किया गया, बल्कि समय समय पर इसमें बदलाव किया जाएगा, ऐसा इसमें व्यवस्था किया गया। कुल कृषि भूमि में 51% भूमि पर रेतबारी व्यवस्था लागू किया गया। तो रेतबारी व्यवस्था में 51% भूमि पर लागू किया गया रेतबारी व्यवस्था, और 19% पे अस्थायी व्यवस्था। अब हम लोग महलबारी व्यवस्था के बारे में देखेंगे। होल्ट मैकेंजी ने 1822 ईस्वी में महलबारी व्यवस्था को उत्तर पश्चिमी प्रांत पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया। इसके अंतर्गत अंग्रेजों ने गांव के मुखिया यानी महाल से राजस्व वसूलना तय किया, और अंग्रेजों ने महलबारी व्यवस्था में मुखिया से राजस्व वसूलना जो है तय किया।
और राजस्व अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि समय समय पर इसमें संशोधन की गुंजाइश जो है महलबारी व्यवस्था में रखी गई। पहले राजस्व 2/3 वसूला जाता था, परंतु बाद में जो है 1/2 कर दिया गया महलबारी व्यवस्था में। और महलबारी में जो है कुल कृषि भूमि में से 30% भूमि पर जो है महलबारी व्यवस्था लागू किया गया। तो 19% पे अस्थायी व्यवस्था 19% पे अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया और 51% पे रैयतबारी और 30% भूमि पे महलबारी। तो 100% हो गया, तीनों को ऐड कर देंगे तो। अस्थायी व्यवस्था में जो है जमींदारों को अंग्रेजों ने भूमि का मालिक बनाया और यह तय किया गया कि जमींदार ही लगान जो है किसान से वसूलेंगे। और रैयतबारी में जो है अंग्रेजों ने डायरेक्ट किसानों से संपर्क किया और किसान से ही लगान वसूलना तय किया गया रैयतबारी में। और महलबारी में तो गांव के मुखिया से जो है लगान वसूलना तय किया गया और उनको ही ज़मीन का मालिक बनाया गया और ज़मींदारी में ज़मींदार को ही भूमि का मालिक बनाया गया। जमींदारी व्यवस्था 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। और रैयतबारी व्यवस्था 1820 ईस्वी में टॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया। रैयतबारी व्यवस्था 1820 ईस्वी में टॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास, बम्बई, असम, पूर्वी बंगाल में लागू किया गया। और महलबारी व्यवस्था 1822 ईस्वी में जो है उत्तर पश्चिमी प्रांत, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया।